तो आज मैं बात करूंगी पारस ठकराल के बारे में। आप सबको पता है पारस ने अभी एक वीडियो अपना अपलोड किया था। उस वीडियो के अंदर पारस खुद अपनी इस बात को बता रही थी कि कैसे उनकी स्नेहा के साथ शादी हुई और कैसे स्नेहा इन सब चीज़ों को मतलब शादी एक तरह से उनके हिसाब से समझौता रही, जो उन्होंने बताया। क्योंकि पता है कि पारस पहले अपना वीडियोस मतलब प्रैंक वीडियोस बनाया करते थे, उसके अंदर काफ़ी सारे अपने मतलब उन जो ग्रुप होता था उनको ऐड करा करते थे। ग्रुप में मतलब कुछ लड़कियां भी होती थी, कुछ लड़के भी होते थे, उनको एक सैलरी पे किया करते थे और उनको अपने वीडियोस में प्रैंक के थ्रू काम करवाया करते थे। ये सब इनका प्रैंक वीडियोस इस तरीके से शूट करके अपलोड किया करते थे। उसी बीच जब स्नेहा इनसे मिलती है तो स्नेहा का ये कहना था इनसे कि आप ऐसा करो, मेरा एक वीडियो लो और उस वीडियो को लेने के बाद अब मैं आपके साथ वीडियो करूंगी और मुझे कॉलअप करना है, मेरा जो इंस्टाग्राम है आप उसको प्रमोट कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रमोट कर लेंगे। तो वो वीडियो अच्छा जाने लगा। फिर स्नेहा को ऐसा लगा कि चलो मैं आगे भी इनके साथ कंटिन्यू करती हूँ अपने काम को। इसी तरीके से क्योंकि स्नेहा दिल्ली की रहने वाली हैं और ये हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इन लोगों के बीच में ये चीज़ें मतलब बनी हुई थी कि कैसे क्या चीज़ें करना है कैसे नहीं है। स्नेहा को दिल्ली के बारे में सब कुछ पता था, उसका रहना सहना दिल्ली का था, स्नेहा का, तो इस वजह से स्नेहा को दिल्ली के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। तो वही सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ पर वो रहने लगे, वहाँ जाकर मतलब उन्होंने एक रेंट पे रूम लिया, वहाँ पर बर्तन झाड़ू पोछा मतलब जो भी कुछ उनको एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत थी उस सब सामान में स्नेहा ने हेल्प की। और स्नेहा की तरफ से स्नेहा को ऐसा फील होता था कि वो पारस की कुछ कुछ उनको अच्छी बातें लगती थी, जिसकी अट्रैक्शन स्नेहा का पारस की तरफ ज़्यादा होने लगा। और क्योंकि जब एक लड़का केयरिंग होता है, आपको समझता है, हर चीज़ें आपकी समझ के अकॉर्डिंग होती है, तो वो सब चीज़ें आपको एक मैनेज कर लेता है कि हाँ बस ये लड़का मेरे लिए बना है तो इसी के साथ मुझे अपनी लाइफ बितानी है। तो ये सिर्फ स्नेहा की तरफ से था, पारस की तरफ से कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही स्नेहा और पारस कोई वीडियो शूट कर रहे थे तो उस टाइम पे स्नेहा ने अपनी बात रखी कि मैं ऐसा आपके बारे में फील कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है। ये थे पारस के यहाँ तक शब्द। ऐसा होता है कि पारस का बर्थडे आता है, उसमें उसने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड को बुलाया होता है। फ्रेंड को बुलाने के बाद वहाँ पर जैसे दिल्ली की पार्टी तो बिना ड्रिंक उरिंक के तो भैया होती नहीं है, वो तो दिल्ली की पार्टी है। दिल्ली की क्या, आज के टाइम में पार्टी अगर रात में पार्टी हो रही है तो उसमें ड्रिंक ना आए ये तो कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। आज भी आज तो बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है इन चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस बीच उसके स्नेहा और पारस के साथ मतलब जो ड्रिंक उन्होंने की उसके बाद उनको मतलब अपने आपे में नहीं रहे और इस बीच बिना शादी के ही स्नेहा प्रेग्नेंट हो गई। और जब उन्हें 3 मंथ बाद पता चला पारस को कि स्नेहा प्रेग्नेंट है तो उनके पास एक ऑप्शन नहीं था कि अब वो क्या करें क्या ना करें। उन्होंने अपनी मम्मी की कोई बात को सुना और समझा। उस बात को समझने के बाद उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मतलब स्नेहा चाहती थी कि वो अबॉर्शन करा दे, बट पारस नहीं चाहते थे कि वो अबॉर्शन कराए। तो फिर उन्होंने शादी की और इस हालातों में उनकी शादी हुई। हालांकि यहाँ तक इनका कोई भी डिसाइड नहीं था कि इन्हें शादी करनी है नहीं करनी है, पर जो एक गलती हुई थी उस गलती को सुधारने के बिहाफ पर उन्होंने ये फैसला लिया कि इन्हें स्नेहा के साथ शादी करनी चाहिए। तो यहाँ तक भी सारी बातें ठीक थी, समझ में आ रहा था। एक रिश्ते को मतलब एक ऐसे रिश्ते को नाम दे दिया गया जो लोगों की नज़र में रिश्ता ही नहीं माना जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर इसके बाद क्या होता है, जैसे स्नेहा प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद उसकी जितना भी बच्चे की केयर है वो पारस की मम्मा करती हैं। जैसे कि आप सबने व्लॉग में देखा है, खुद ये व्लॉग स्नेहा भी शूट किया करती थी। आज ऐसा इनके बीच में ऐसा हो रहा है, वो कुछ लड़कियों की वजह से या कुछ लड़की की वजह से आप कह सकते हैं कि एक शादीशुदा रिश्ते में दरार आ गई और ये दरार डिवोर्स तक पहुंच गई। और शादी का रिश्ता हमेशा से मैं कहती हूँ बहुत नाजुक रिश्ता होता है। और कई लोग, अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्हें ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है कि इनकी लाइफ कैसे स्मूथली चल रही है। तो वो ऐसा वीक पॉइंट पकड़ते हैं कि कौन सा बंदा हमारी तरफ ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होता है, तो हम दोनों में से उसको अपनी तरफ लेते हैं। तो अगर यहीं पर गलती हुई पारस की, जो वो मतलब किसी लड़की के रिलेशन में चला गया और वहाँ जाने के बाद 6-7 दिन बाहर रहा उस लड़की के साथ, तो भैया आज के टाइम में तो अगर 5 घंटे भी कोई बाहर रह ले तो 9 महीने का रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो वही सब चीज़ें जब स्नेहा को पता चला, बट स्नेहा तब भी यकीन नहीं कर रही थी। उसका यही मानना था कि नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती। बट उसके सामने जब प्रूफ दिखाए गए, उसको बताए गए कि ये सब चीज़ें हुई हैं और जो पारस ने उसके साथ जो फ्रॉड किया है, धोखा दिया है उसके विश्वास का, उसकी शादी का, तो वो चीज़ें एक बर्दाश्त के बाहर हो गई। फिर भी उसने मतलब एक बवाल ना करते हुए एक कोर्ट के कागज़ पे डिवोर्स पेपर पे उसने साइन कर दिया और जो भी कुछ था उन दोनों के बीच की सहमति से उन्होंने डिवोर्स
ले लिया, इनके कहने के अकॉर्डिंग जो अभी तक स्नेहा बता रही हैं। पर जो एक अब जो बवाल उठा है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि स्नेहा को मारा जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस स्नेहा के साथ किया जा रहा है और उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी निकल के आई हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं इनकी बहन की भी आ रही हैं, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। फिलहाल हम इसी के ऊपर बात करते हैं और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या स्नेहा को इतना सब होने के बाद, सब चीज़ें सामने आने के बाद क्या करना चाहिए? पारस और स्नेहा को अभी एक हो जाना चाहिए या फिर क्या इनके माइंड में चल रहा है, उसको ये क्या अंजाम देना चाहते हैं? आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इस रिश्ते को एक बार नाम और दिया जा सकता है? एक बच्चे की खातिर हम एक रिश्ते को फिर से संवारने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं, डिवोर्स होने के बाद भी उन्होंने फिर से शादी की है क्योंकि उन्हें पता है कि हम अलग नहीं रह सकते हैं। कई बार गुस्से में लिए फैसले हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं और रिश्ता जो हमारी शादी है, बहुत अभी आपने देखा कि जो स्नेहा ने बताया कि लड़की के साथ उनका मेल जोल है, जो भी कुछ है, पर एक टाइम तक ही रहेगा। बट अगर उसको उन्होंने नहीं स्टॉप किया तो उनको पारस को ये चीज़ें तो रियलाइज़ हैं कि उनका घर, उनके बीवी बच्चे को जो लड़की थी उसके बॉयफ्रेंड ने जो भी कुछ कानाफूसी की है, उसकी वजह से उनकी वाइफ उनसे डिवोर्स मांग रही है, ये तो रियलाइज़ हुआ पारस को। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, क्या पारस को ये बात तब रियलाइज़ नहीं हुई थी जब वो उस लड़की के साथ एक टच में थे? आप मुझे बताइए। 1-2 दिन का होता तो फिर भी सोच लेते, और एक औरत के लिए तो 1-2 दिन का हो या 1 घंटे का हो, वो भी बर्दाश्त के बाहर होता है। यहाँ तो 6-7 दिन की बात कर रही है और 5-5 लड़कियों की बात करी है पारस के लिए स्नेहा ने। अब कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो अब आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। बट आपकी राय मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि इस टाइम पे स्नेहा व्यूज़ का गेम खेल रही है या चैनल ग्रो करना चाहती है या कुछ भी? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। इतना भी नहीं है कि इसको हम इग्नोर कर दें और इन सब चीज़ों के ऊपर बात ना करें, क्योंकि हम बात नहीं करेंगे तो फिर भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। बात तो हो रही है, हम करें या कोई और करे, बात तो हो रही है। पर क्यों ना हम यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, हमें जो सोच रहे हैं हम वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो यही सोचते हुए मैंने इस वीडियो को शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करूंगी कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मेरे हिसाब से स्नेहा को अपने बच्चे के लिए एक मौका ज़रूर देना चाहिए। बट अगर ये सब चीज़ें स्नेहा ने बहुत ज़्यादा फेस कर ली हैं, उसको लग रहा है कि नहीं अब इससे ज़्यादा अगर मैंने बर्दाश्त किया तो मैं मर ही जाऊंगी, तो उसे फेस नहीं करनी चाहिए और उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक लिमिट होती है जहाँ तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हम उस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं, इतना जब बदनामी हो चुकी है, इतना सब कुछ हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है इसने को ये बात सोचनी चाहिए कि नहीं, अब जो भी है जैसा भी है, अगर ये हालात मैनेज हो पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाते हैं तो ज़्यादा इनको और सस्पेंस में ना क्रिएट किया जाए, ऑडियंस के साथ उनकी फीलिंग के साथ ना खेला जाए। कुछ सच बोल रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो बात रख रहे हैं प्रूफ के साथ, मुझे ऐसा लगता है जितनी भी बातें स्नेहा ने दी हैं वो सारी प्रूफ के साथ उसने दी है, तो उसकी बात में दम है, ये मुझे लगता है। और औरत कहीं भी कमज़ोर नहीं होती। एक औरत दूसरी औरत का घर तोड़ने पे इसलिए उतारू हो जाती है कि उसको कहीं होता है। पर एक बात हमेशा से उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए मैं बता दूं, जब आपको अपना जो कुदरत ने आपको दिया है उसकी आप कदर नहीं कर सकते, तो जो दूसरे को दिया है उसके कर्म के अनुसार दिया है, उसके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे या फिर उसका पार्टनर उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता होगा, तब वो रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बट आप अंदर की बातें नहीं जानते हैं, किसी दो जनों के बीच में तीसरा जाके घुस जाता है तो रिश्ते टूट ही जाते हैं, कितना ही मजबूत रिश्ता हो और दरार तो पड़ ही जाती है। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगा कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खूब